So guys, let's discuss this question. Question is the exchange rate at which demand for foreign currency becomes equal to its supply is called. देखो, इधर मैंने क्या लिखा, इधर मैंने बनाया डिमांड, ये बनाया मैंने डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड ये बनाया मैंने सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जैसे जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज या डिक्रीज होता है, वैसे वैसे उसकी डिमांड कम होती जाती है। जैसे वही, जैसे हमने डिमांड और सप्लाई के चैप्टर में पढ़ा है ना, उसमें 11th क्लास में डिमांड सप्लाई पढ़ा है, वैसा ही नेचर होता है इसका भी। डिमांड ऑफ कोई भी चीज़ की डिमांड क्या होती है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है, प्राइस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी डिमांड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस कम हो, वैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया उसकी डिमांड कम होती गई, एंड जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है उस प्रोडक्ट की प्राइस जो सप्लाई होती है वो इंक्रीज होती जाती है। तो इसीलिए उसी तरीके से डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में भी वही होता है। जैसे जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट वाई एक्सिस पे आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, एंड इधर आता है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी बोल लो। तो जैसे जैसे एफ की वैल्यू बढ़ती जाएगी डिमांड कम होता जाएगा, जैसे जैसे एफ की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी ये डिमांड सप्लाई जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अब ये जब जहाँ पर दोनों ये मीट करते हैं, जिस पॉइंट पर ये मीट करते हैं ना, वो वाला जो हमारा पॉइंट होता है या वो जो एक्सचेंज रेट आता है, जैसे अब ये एक्सचेंज रेट यहाँ पर ये वाले पॉइंट पर आया ना, इस पॉइंट ए पर, इस पॉइंट ए पर जो एक्सचेंज रेट है वो बोल रहा है कि $1 इज इक्वल्स टू 75 रुपये बोल रहा है। ठीक है, ऐसे करके इस पॉइंट पर जब दोनों डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पर मीट करे एंड उसके करस्पॉन्डिंग जब मैं एफ की वैल्यू लेके गया, तो मुझे पता लगा कि $1 की वैल्यू 75 वो वैल्यू है जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दोनों एक दूसरे से मीट कर रहे हैं। तो ये जो एक्सचेंज रेट होता है इसका नाम होता है इक्विलिब्रियम एक्सचेंज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इस एक्सचेंज रेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट या इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट भी बोल सकते। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।